करते हैं और बड़ी जानकारी नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर सामने आई है। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन आया है। जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर को फोन आया है, ये सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। अनुप्रिया पटेल को कॉल आया है, मांझी को कॉल आया है, जयंत और रामा नायडू को भी फोन आया है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को भी कॉल आया है। पीएम आवास आ सकते हैं ये संभावित मंत्री। 11:30 बजे के बाद पीएम के आवास पर ये संभावित मंत्री पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर है। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे और ऐसा माना जा रहा था कि उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। तो कुछ मंत्रियों को देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कॉल गया है, जैसे जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर, उनको फोन गया है, पीएम आवास उनको बुलाया गया है। अनुप्रिया पटेल को कॉल गया है, मांझी को कॉल गया है, उनको पीएम आवास बुलाया गया है। जयंत चौधरी जो कहीं ना कहीं देखिए उनका तो कंपल्शन माना ही जा रहा था कि इस बार वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उनको भी कॉल गया है। नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर उनकी चर्चा होगी और 7:15 बजे फिर शपथ होगी। लेकिन जो मंत्री हैं जिनका कंफर्म हो चुका है और जो कोटे के हिसाब से चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, मैं बता दूं एक आपको जानकारी कि चंद्रबाबू नायडू जब जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह से मिले तो उनसे जब पूछा गया कि कितने मंत्री चाहिए तो उन्होंने बोला कि जो आप तय कर दो, क्योंकि ये जितने भी मंत्री बनेंगे हमारे होंगे, एनडीए के होंगे। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जो बनेंगे हमारे मंत्री, अगर 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं तो केवल टीडीपी के नहीं होंगे, बल्कि वो 21 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो भी होंगे सभी हमारे ही होंगे। यानी उन्होंने साफ तौर कहा कि जो आप तय कर लेंगे वो हमें मंजूर है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है, एक कैबिनेट और एक एमओएस, उसमें दो नाम जो आ रहे हैं, उसमें राम मोहन नायडू, एरन नायडू के बेटे हैं, 2 बार के सांसद है, तीसरी बार चुने गए हैं। एक और है, गुंटूर से सांसद है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसनी। ये दोनों का नाम तय है, इन दोनों को कैबिनेट में बर्थ मिल रहा है। एक जो जनसेना है पवन कल्याण के, उन्होंने कहा था कि मैं भी देखूंगा कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स करूं या फिर केंद्र में आऊं, वो चंद्रबाबू नायडू से हम बात करके तय करेंगे। तो जनसेना से अगर कोई बनता है, अगर किसी को, तो मछलीपट्टनम से सांसद है बालासोरी बल्लभ नेनी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से अगर बात करें तो डी पुरंदेश्वरी या सीएम रमेश में से कोई एक सांसद मंत्री बनेगा। इसी तरह से आप डी अरुणा है तेलंगाना से, वो बन सकती है, एटला राजेंद्रन। ये दोनों का नाम लगभग तय है, इन दोनों के पास भी फोन जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एलाइज में जयंत चौधरी के पास फोन चला गया। बड़े मंत्रियों में अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह के पास गया है, उसी तरह से नितिन गडकरी के पास गया है, अनुप्रिया पटेल के पास गया है, जीतन राम मांझी के पास गया है, ललन सिंह के पास गया है, रामनाथ ठाकुर के पास गया है। तो जितने संभावित मंत्री बीजेपी के हैं या फिर एलाइज के, वो फॉर्मूले के हिसाब से उनके पास देर रात से और आज सुबह से फोन जाना शुरू हो गया है। और 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबकी चाय पर चर्चा होगी, जो 2014 से एक परिपाटी बनी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि किन किन को कॉल गया है और गठबंधन की, क्योंकि ये सरकार है तो गठबंधन को साधते हुए चलना होगा। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। संभावित देखिए, ये जो नाम अभी सामने आ रहे हैं सोर्सेस से, हालांकि ये जानकारियां हमें मिल रही है, वो भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं और इनको पीएम आवास बुलाया गया है, जिसमें देखिए जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर को फोन आया है पीएम आवास आने के लिए। अनुप्रिया पटेल को फोन आया है, अपना दल से इस बार भी मिर्जापुर से सांसद चुनी गई हैं, एनडीए के गठबंधन की साथी रही हैं। जीतन राम मांझी को भी फोन आया, ये भी माना जा रहा था कि हमको भी एक कैबिनेट मिल सकता है या मंत्री बनाया जा सकता है। वही जयंत चौधरी देखिए, नए नवेले एनडीए गठबंधन में साथी बने थे, जयंत चौधरी को भी कॉल आया है और रामा नायडू को भी फोन आया है, यानी कि टीडीपी। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को कॉल आया है, क्योंकि ये बड़े नेता है और कहीं ना कहीं इनके कैबिनेट में शुमार होने की अटकलें पहले से ही काफ़ी तेज़ थी, पहले भी बड़े मंत्रालयों को संभालते हुए आए हैं इस बार। लेकिन ये देखना होगा कि इनके जो मंत्रालय थे, इनको जो कैबिनेट दी गई थी, क्या वही रहेगी या फिर मंत्रालयों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो पीएम आवास 11:30 बजे तक ये तमाम नेता पहुंच सकते हैं और संभावित आज ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ भी ले सकते हैं। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 बजे का वक्त बेहद खास होगा, क्योंकि वो ऐसे पहले दूसरे भारतीय होंगे जो बैक टू बैक तीसरी बार
इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी और बड़े चेहरों के दोबारा मंत्री बनने की भी संभावना लगातार जताई जा रही है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह का नाम हो सकता है। गुरुग्राम से देखिए बेहद दिलचस्प टक्कर थी, लेकिन फिर से उन्होंने गुरुग्राम की सीट पर जीत दर्ज की है। रामवीर सिंह बिधूड़ी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। दिल्ली में साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया था और रमेश बिधूड़ी पहले यहां से सांसद थे, लेकिन उनका टिकट कटा तो चेहरा बदला गया था, जो कहीं ना कहीं दिल्ली में तो देखिए बीजेपी के लिए काफी काम करता हुआ नजर आया। कमलजीत सहरावत या फिर बांसुरी स्वराज, इनको भी शायद मंत्री बनाया जा सकता है, तो नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल हमें जो अपडेट्स मिल रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। किन किन नेताओं को कॉल गया है वो प्रधानमंत्री आवास 11:30 बजे के लगभग पहुंच सकते हैं। इस बार देखिए पिछली बार के कैबिनेट के हिसाब से बीजेपी के मंत्रियों की मेजॉरिटी ज्यादा थी और वो होना भी लाजमी था, क्योंकि बीजेपी ने खुद अपने दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनी थी 2014 में और 2019 में और प्रचंड बहुमत भी हासिल किया था। लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति बदली सी है, क्योंकि 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई है और जो बहुमत का आंकड़ा था वो बीजेपी अपने दम पर तो पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और एनडीए गठबंधन की अब सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, जो बेहद ही ऐतिहासिक पल होगा, बेहद ही खास दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी। लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की शुरुआत किस तरह से हुई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित किए और परिक्रमा भी की और उनको नमन भी किया। वहीं दूसरी तरफ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, वहां भी परिक्रमा करके पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है और याद किया है अटल बिहारी वाजपेयी को। एक तरफ राष्ट्रपिता देश के, जिनकी सीख आज भी अमर है, दूसरी तरफ एक बड़े राजनेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी पार्टी बनने में अहम भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों को आज श्रद्धांजलि दी है। बना लिया है विरोध करने का और नहीं जाने का, और निमंत्रण आया है कि नहीं आया दोनों तरफ से कंफर्म करना पड़ेगा कि सरकार ने भेजा ही नहीं है या ये मना कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए निमंत्रण ना आए विपक्ष के पास, ये हो ही नहीं सकता है। और अगर निमंत्रण आया और विपक्ष एकदम बाइकआउट कर दे इस कार्यक्रम में जाने का, ये भी बड़ा इशू है कि जिस तरह से मैंडेट मिला है उसको इस तरह से आगे लेकर बढ़ना है, तो यानी 5 साल किस तरह से टकराव रहने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, जिस तरह से जयराम रमेश का बयान आ रहा है, जिस तरह से कल शशि थरूर का बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो ये बड़ा विषय है, वो इस पर बात की जाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बन के आए थे तो गुजरात भवन में मुझे याद है कि सुबह सुबह नाश्ते पर जिन जिन को बुलाया गया था वहीं से कंफर्मेशन आया कि ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। उसी तरह से जब 2019 की बात आई तो जिनको नाश्ते पे सुबह सुबह बुलाया गया, जो लोग पहुंचे तब पता चलता गया कि आपको ये लोग मंत्री बन रहे हैं। और यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पता चला कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री नहीं बन रही हैं, एस जयशंकर ने शपथ ली थी। तो यहां तक सस्पेंस रखा जाता है, तो अभी भी कई सारे सस्पेंस है जिस पर पर्दा उठना बाकी है। 11 साढ़े 11 बजे कौन कौन आते हैं यहाँ पर और कौन शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेता है, इस पर भी सस्पेंस अभी बना रहेगा। कुछ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन तमाम चीजों पर बड़ा सस्पेंस, बड़ा खुलासा आपको 7:15 बजे भी होगा कि कोई ऐसा नया चौंकाने वाले नाम भी आपके पास आ सकते हैं। हालांकि मैंडेट ऐसा नहीं है कि बहुत चौंकाने वाले नाम हो, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के जो तौर तरीके हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अमित शाह का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस हिसाब से मान के चलिए कि अगर इस तरह का टकराव दिखता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में